हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th और चैप्टर हमारा परिमेय संख्या चल रहा है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है शांत और अशांत दशमलव निरूपण। जब हम परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो वो दो तरह की संख्याओं में बदलती हैं, या तो वो दशमलव में बदलेंगी शांत में या अशांत में। अब कौन से शांत होते हैं और कौन से अशांत दशमलव निरूपण है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। परिमेय संख्या चैप्टर का ये वीडियो है और ये शायद चौथी वीडियो है इस चैप्टर की। आप बाकी की वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल की। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शांत दशमलव की। शांत, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये शांत हो जाता है। अर्थात जब हम भाग करते हैं परिमेय संख्याओं का अंश में हर का, पी में जब क्यू का, तो वो दशमलव के बाद शांत हो जाता है। अर्थात उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, या फिर ये कह लो कि उसमें शेष जीरो बच जाता है। परिभाषा कुछ इस तरह से मैंने बनाई है इसकी कि जिन परिमेय संख्याओं का भाग करने पर, यहाँ भाग करने का मतलब दशमलव निरूपण से है, भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा के जब जीरो बढ़ा के करते हैं उससे मतलब है। तो जिन परिमेय संख्याओं का भाग करने पर या दशमलव निरूपण करने पर शेषफल शून्य आए। शेषफल शून्य कब आता है? जब हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो वो हमारे कौन से दशमलव होते हैं? शांत दशमलव। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जो भाग करने पर शांत हो जाए, जीरो बच जाए, खत्म हो जाए, वो हमारा है शांत दशमलव निरूपण। इसके उदाहरण मैंने नीचे लिखे हुए हैं। 3/4, 7/5, 3/20, 5/8। अब इन उदाहरणों को मैं भाग करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार शांत दशमलव है। सबसे पहला है 3/4। तो इसमें क्या करेंगे हम? 4 से भाग करेंगे 3 में। सबसे पहले ना जाने की जीरो लगाएंगे, उसके बाद दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे। 4 सत्ते 28, 2 बचा जीरो और 4 पंजे 20। तो जब हमने 3/4 का भाग किया तो ये हमारा जीरो शेष बच गया और ये पूरा पूरा कट गया 0.75 बार। तो ये हमारा है शांत दशमलव निरूपण। दूसरा उदाहरण हमने लिया था 7/5। ठीक, इसका भाग करके देखते हैं शांत है या अशांत है। इसमें सबसे पहले 5 एकम 5 जाएगा, फिर 2 बचा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा ली और 5 चौका 20। ये भी पूरा कट गया, उत्तर आया 1.4। शांत हो गया भाग हमारा। तो ये भी हमारा शांत दशमलव है। तीसरा उदाहरण मैंने लिया है 3/20। 20 से भाग करना है 3 में। सबसे पहले तो भाग जाएगा ही नहीं, तो ना जाने की लगाएंगे जीरो। इसके बाद दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे। अब जाएगा 20 एकम 20, 10 बचे, दशमलव लगा ही रखा है, फिर एक जीरो बढ़ा लो, 20 पंजे 100। एक बार दशमलव लगा के हम कितनी बार भी जीरो बढ़ा सकते हैं। शांत हो गया, जीरो बच गया शेषफल, उत्तर आया 0.15 और ये भी शांत दशमलव निरूपण है। चौथा है उदाहरण हमने लिया था 5/8। देखते हैं ये शांत है या अशांत है। 8 से भाग करना है 5 में। सबसे पहले ना जाने की जीरो लगाई, फिर दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया। 8 छिक्की 48 जाएगा, 2 बचा, दशमलव लगा रखा है, फिर हम जीरो बढ़ा लेंगे। 8 दूनी 16 जाएगा और 8 पंजे 40। उत्तर आया 0.625। क्या मैंने सही पढ़ा है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। इसे पढ़ेंगे 0.625। मैंने पहले भी बताया है, दशमलव के बाद सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है। शेषफल जीरो बच गया है, भाग पूरा चला गया है। ये हमारा शांत दशमलव निरूपण है। तो आपको शांत समझ में आ गया होगा कि जो दशमलव निरूपण शांत हो जाता है, शेषफल जीरो बच जाता है, संख्या पूरी पूरी कट जाती है, वो हमारा शांत होता है। अब बात करते हैं अशांत की। अशांत नाम से ही पता चल रहा है हमें,
अशांत दशमलव निरूपण कौन सा होता है? जो कि चलता ही रहे भाग अनंत तक। इसे अनंत दशमलव निरूपण भी कहते हैं हम। तो जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या भाग करेंगे जब भी दशमलव में निरूपण होगा परिमेय संख्याओं का, तो मतलब एक ही है, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करने पर शेषफल शून्य नहीं आता, क्योंकि वो भाग चलता ही रहता है। शेषफल शून्य आ जाएगा तो शांत हो जाएगा, तो शेषफल शून्य नहीं आता तथा भाग अनंत रूप से चलता ही रहता है, उसे कहते हैं अशांत दशमलव निरूपण। अशांत दशमलव निरूपण में क्या होता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या ऐसी होती है जो बार बार आती है, जैसे 6 6 6 6 बार बार आ रहा है, 7 7 7 7, या फिर 2 2 3 3 संख्या भी बार बार आ सकती हैं, जैसे 6 7 5 6 7 5 6 7 5। अब किस तरह से आएंगी वो उदाहरण मैंने इसके भी 4 लिख रखे हैं, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले 1/3 वाले की बात करते हैं। 1/3, 3 से भाग कर देंगे हम 1 में। सबसे पहले क्या हुआ, ना जाने की लगी 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, 1 बचा, दशमलव लगाई रखा 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब आप देखेंगे कि ये ऐसे ही चलता रहेगा अनंत काल तक, चलता रहेगा कि नहीं। तो उत्तर जो आया वो आया 0.33333, और ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक चलेगा, ये शांत नहीं होगा भाग। तो ये हमारा अशांत दशमलव निरूपण है। अब जिस भी अंक की बार बार आ रहा है, या फिर अगर गणित की भाषा में कहें तो जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, उस अंक के ऊपर हम बार लगा देते हैं या एक बिंदु लगा देते हैं। फिलहाल बार लगा दें, मैं बताता हूँ, बार लगा के ही सिखाता हूँ। तो हम इसे कहते हैं बार। इसका मतलब ये है कि ये अंक बार बार आ रहा है। अगर आपको कहीं इतना लिखा हुआ दे रखा है 0.65 बार, इसका मतलब ये है कि इसमें 5 अंक बार बार आ रहा है। अगर आपको कहीं लिख रहा है 0.765 बार, तीनों के ऊपर बार लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों अंक बार बार आ रहे हैं। तो कुल मिला के बार का अर्थ ये होता है कि जिस भी अंक पर बार लग रहा है वो अंक बार बार आ रहा है। ठीक, ये मैंने आपको अलग से बता दिया है। फिलहाल 1/3 का आपका समझ में आ गया कि अशांत क्यों है, क्योंकि इसका शेषफल 0 बचता नहीं है, भाग अनंत तक चलता रहता है, एक ही संख्या बार बार रिपीट होके आती रहती है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं 2/11, कि 2/11 शांत है या अशांत है। दो बटे 11 यानी कि हमें 11 से भाग करना है 2 में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना जाने की 0, इसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाई, 11 एकम 11 गया, 9 बचा, 0 हम अपने आप बढ़ाते जाएंगे हर बार। अब 11 अट्ठे 88, 2 बचा 0, 11 एकम 11, 9 0, 11 अट्ठे 88, 2 0, 11 एकम 11, 9 0, 11 अट्ठे 88, 2। आप क्या देख रहे हो कि इसमें 2 अंक ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं और भाग वही रिपीट होके संख्या आती जा रही है। यहाँ 20 आया, फिर 20 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 20, ऐसे ही आता जाएगा। तो ये हमारा अशांत दशमलव निरूपण है। और जो अंक बार बार आ रहा है, हमारा आया 1 8 1 8 1 8, ऐसे ही आता जाएगा, तो उसके ऊपर हम लगा देंगे बार, 1 की भी और 8 की भी। समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारा 1/7। 1/7, तो क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे 1 में। तो 7 से भाग करेंगे, सबसे पहले ना जाने की 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ाई, 7 एकम 7 गया, बिल्कुल सही। कितने बचे, 3, 0 लगा लेंगे अपने आप, 7 चौक 28, 2 0, भाग अभी चलता जा रहा है, करते जाएंगे, 7 दूनी 14, 6 0, 7 अट्ठे 56, 4 0, 7 पंजे 35, 5 0, 7 सत्ते 49, 1 0,
7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो। अब आपने ये देखा होगा कि देखिए यहाँ से हमारा यही रिपीटेशन शुरू हो गया है। गौर से देखिए भाग को, यहाँ से हमारा वही रिपीटेशन शुरू हो गया। अब ये वही रिपीटेशन बार बार आता रहेगा। और यहाँ भी आप देखेंगे 14, 28, 57 और 14 शुरू हो गया है। इसके बाद अगर भाग करेंगे तो फिर 28, 57 आएगा। फिर ऐसे ही भाग करेंगे तो फिर 14, 28, 57 आता ही रहेगा, 14, 28, 57। तो इसमें ये 6 अंक बार बार रिपीट होंगे। तो कुल मिलाकर हम इन 6 अंकों पर बार लगा देंगे। इसका मतलब है ये 6 अंक बार बार आ रहे हैं। यह एक तरीका और होता है, हम क्या करते हैं, शुरू वाला जो अंक आता है और लास्ट वाला जो अंक आता है, इनके ऊपर बिंदु भी लगा के इन्हें दर्शा सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं बार बार आ रही हैं। वैसे मैं ज़्यादातर बार लगा कर बताता हूँ, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आप बार लगा कर ही सीखिए कि जितनी संख्याएं बार बार आ रही हैं उन पर बार लगा दिया। तो यहाँ पर ये 6 संख्याएं बार बार रिपीट होंगी और ये हमारा अशांत निरूपण होगा, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा है। अब बात करते हैं, अशांत निरूपण भी 2 तरीके का होता है, उसके उदाहरण भी समझते हैं। अशांत निरूपण या अनंत आवर्तक दशमलव, 2 तरीके, इसका नाम है ये दूसरा अनंत आवर्तक। अनंत का मतलब आपको पता ही है, अनंत काल तक भाग चलता रहता है, तो इसलिए इसे अनंत आवर्तक दशमलव भी कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है। एक तो शुद्ध वाले जो उदाहरण है वो 3 मैंने आपको बताए। शुद्ध का मतलब ये कि दशमलव के तुरंत कोई संख्या है वही रिपीटेशन होना शुरू हो गई है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में है कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं सीधे रिपीट होना शुरू हो गई हैं। दशमलव के बाद सीधे रिपीट होना शुरू हो गई हैं। पर जैसे इसी का उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2/11, 0.181818, यानी कि दशमलव के बाद की संख्याएं सीधे रिपीट होना शुरू हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल है 1/7, इसका आया 0.142857, 142857, ऐसे ही। ठीक, तो जिनमें दशमलव के तुरंत बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाए वो तो होते हैं शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, अब मिश्रित आवर्ती दशमलव कौन से होते हैं वो उसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है कि दशमलव के तुरंत बाद आवर्ती दशमलव शुरू नहीं होता। जैसे 1/6 है। अब जब 6 का हम 1 में भाग करके देखेंगे तो ना जाने कि 0 आई, दशमलव आएगा 0 बढ़ाया, 6 एकम 6, 6 छिक्की 36, 6 छिक्की 36। ये रिपीट हो रहा है अब 6 बार हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा। तो ये हमारा आया 0.1666। तो इसमें जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक है हमारा 6। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? इन दोनों में डिफरेंस ये देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद एक अंक छोड़ने के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ है। ठीक है, और इन दोनों में दशमलव के तुरंत बाद रिपीट। एक और उदाहरण करवाया था 1/3 वाला, उसमें भी तुरंत शुरू हो गया था। तो इन 3 उदाहरणों में क्या हुआ है कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू हो गया है। उसे कहते हैं शुद्ध, वो बिल्कुल शुद्ध तरह से अशांत है। ये मिश्रित अशांत है इसमें, क्योंकि दशमलव के बाद एक सिंगल डिजिट आई है, उसके बाद अशांत शुरू हुआ है। हो सकता है इस तरह से भी आ जाए कि दशमलव के बाद 2 अंक तो सही आ जाए, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए 7 का, तो हम इसे 0.327 के ऊपर बार लगा देंगे। ये मिश्रित के उदाहरण है। ठीक, तो मिश्रित और शुद्ध आप समझ गए होंगे। तो शांत बता दिया है मैंने, अशांत बता दिया, और अशांत के 2 अलग अलग जो पार्ट हैं वो भी बता दिए हैं। अब आगे बात करते हैं शांत और अशांत को बिना भाग किए कैसे बताएंगे आप। अभी हमने भाग करके बताया है कि बिना भाग किए बताया है? भाग करके कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत है। अब हम बिना भाग किए कैसे बताएंगे शांत है या अशांत है? बहुत आसान है। जो भी हमारी संख्या होती है उसके यदि हर के गुणनखंड, केवल हर के गुणनखंड 2 व 5 है तो वह शांत दशमलव निरूपण होगी। ठीक, केवल 2 और 5 हो, उसके अलावा कोई भी ना हो, और यदि हर के गुणनखंड
2 व 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 तो है ही हैं या नहीं भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई संख्या हो, संख्या आ जाए, तो वह अशांत है। कैसे? उदाहरण देखेंगे आपको वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे हमने उदाहरण ले लिया 2/5 का, ठीक, तो हम क्या देखेंगे, हम इसके नीचे वाले के गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, तो इसमें 5 ही आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ, 2 तो है ही नहीं, 5 के अलावा कुछ और है नहीं है, शांत, भाग करेंगे शांत ही निकल के आएगा 100%। दूसरा 5/20, तो 5/, इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, तो हर के जो गुणनखंड आए क्या है, 2, 2 और 5, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 2 और 5 ही आ रहा है, शांत, चाहे कितनी बार भी आ रहा हो। 11/40, गुणनखंड करेंगे हर के 40 के, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, शांत होगा, भाग करके देख लेना चाहे अलग। अगला है 17/60, 17/2 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, अब यहाँ पर 3 आ गया, ठीक, 2 और 5 आ रहे हैं भले ही, पर 3 आ गया, तो ये हमारा हो गया अशांत, और ये इस तरफ वाले उदाहरणों में आएगा। समझ में आ गया? बिना भाग के बता रहा हूँ मैं शांत है या अशांत है। 5 और 2 आ रहा है हर में तो शांत है, वरना और कोई भी संख्या आ गई 2 और 5 के अलावा तो वो अशांत है, भले ही 2 और 5 आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो भैया अशांत है। और उदाहरण समझ लेते हैं। 7/15 है, 15 करेंगे 3 गुणा 5, अब 5 भले ही आ रहा है इसमें, पर 3 जो आ गया, इस वजह से ये हो गया हमारा अशांत। केवल 2 और 5 आना चाहिए बस हर के गुणनखंडों में। 17/45, 17/45 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 होंगे। अब इसमें 3 2 बार आ गया जो कि फालतू आ गया, हमें केवल 2 और 5 चाहिए थे, ये हो गया हमारा अशांत। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव निरूपण वो है जिनके हर में केवल 2 और 5 ही आए, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आए। और अशांत वो होगा जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ जाए, भले ही 2 और 5 कुछ भी ना आए, कुछ और ही आ जाए। मान लो ये ले लिया मैंने 19/6 ले लिया, 19/6 ले लिया, हाँ, तो 19/6 के आगे 2 गुणा 3, 3 आ गया फालतू, इसमें अशांत हो गया। ठीक, शांत अशांत दशमलव निरूपण बिना भाग किए भी आप बता सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आज का अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में बदलना। अब तक तो p/q के रूप की संख्याएं थी, यानी कि परिमेय संख्याएं थी, दशमलव में बदल रहे थे, उसी में शांत अशांत वाले जो हैं वो 2 टॉपिक थे। अब इसका उल्टा है, अब हमें दशमलव संख्याएं दे रखी हैं और 8वीं क्लास का टॉपिक है, तो केवल इसमें शांत दशमलव वाली संख्याएं दे रखी हैं। 9वीं क्लास में आपको अशांत वाली भी मिलेंगी। तो शांत दशमलव को कैसे p/q के रूप में लिखेंगे वो देखिए। p/q का मतलब आपको पता ही होगा, परिमेय संख्या है। तो किस तरह से दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना, वो हमारा मेनली टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें दशमलव पीछे से कितने अंकों के बाद है। कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और नीचे ये 1 हमेशा लगाना है, और जितने अंकों के बाद दशमलव होगा उतनी लगा लेंगे 0। ठीक, ये आपको याद रखना कि जितने अंकों के बाद पीछे से दशमलव है उतनी 0 लगानी है हमेशा 1 के आगे, और दशमलव हट जाएगा। अब फिर देखेंगे ऊपर नीचे एक ही संख्या से कट रहा है या नहीं। सरलतम रूप कक्षा 7 में पढ़ा होगा आपने, ये नहीं घटेगा, तो हमारा यही इसका उत्तर हो गया। ठीक, ऐसे ही अगला सवाल है 2.25। तो हम क्या करेंगे, वो पीछे जो है दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो हम 1 के आगे कितनी 0 बढ़ाएंगे, 1 2।
तो ये हो गया 225/100। अब ये 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0, फिर कट रहा है 5 निम्मा 45, 5 चौक 20, उत्तर आ गया 9/4। ये जो है 2.25 का P/Q के रूप में उत्तर हो गया। ठीक, आसान सवाल है, बस आपको काटना आना चाहिए और कुछ नहीं है। अगला सवाल है 1.1125। इस तरह से पढ़ेंगे इसे, 1.1125। तो पीछे से कितने के बाद दशमलव लग रहा है, 1 2 3 4 के बाद, तो हम दशमलव हटा देंगे और 1 के आगे 4 जीरो बढ़ाएंगे। 4 जीरो क्यों बढ़ाइए, क्योंकि पीछे से 4 के बाद दशमलव है। अब ये 5 से कट जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर वाला काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, नीचे वाला काटो, 5 दूनी 10, 0 0 0, फिर कटेगा 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर कटेगा 5 से, 5 चौक 20, 0 0, फिर 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 0। अब नहीं कटेगा किसी संख्या से, 89/80 इसका सरलतम रूप हो गया। इसका इसमें भाग करेंगे, ये निकल के आ जाएगा। 7 दशमलव निरूपण है। अगला है 0.1001। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को मानो या मत मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1001 और 1 के आगे कितनी जीरो लगेंगी इसमें, 1 2 3 4। ये किसी भी संख्या से ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 1 से ही, तो ये हमारा इसका उत्तर है। तो ये कुछ संख्याओं को P/Q के रूप में बदलना है दशमलव को। केवल इसमें क्या करना, मैं दोबारा बता देता हूँ, पीछे से जितने अंकों के बाद दशमलव लग रहा है उतनी जीरो लगानी है 1 के आगे और दशमलव हट जाएगा। उसके बाद सरलतम रूप में बदलना है, केवल आपको एक ही संख्या से ऊपर नीचे काटना है। बस ये याद रखना, पीछे से जितने के बाद दशमलव लग रहा है उतनी हमें जीरो लगानी है। तो आज की क्लास में इतना ही है। आप वीडियो को ढंग से देखें, समझें। अगर ना कुछ समझ में आए तो आप कमेंट कर लीजिए, हम आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।